हेलो फ्रेंड्स, अच्छी व्रत कहानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भैया दोएज की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा एक बेटी थी। बेटे की शादी हो गई, वह दूर गांव में थी। भाई छोटा था, बाहर खेल रहा था। सब बच्चों के तिलक देखकर आकर माँ से बोला कि माँ आज क्या है। सब बच्चों ने तिलक लगा रखे हैं। माँ ने कहा कि आज भैया दूज है, सब अपनी बहन से तिलक निकलाकर आए हैं। वह बोला माँ मुझे भी बहन के जाना है। माँ बोली बेटा बहन दूर है, तुम अभी छोटे हो, बड़े हो जाओ तब जाना। लेकिन बेटे ने जिद करी तो माँ ने हाथ कर दिया कि उधर है। अब भाई बहन के पास रवाना हो गया। रास्ते में उसे शेर मिला। कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा कि मैं बहन से मिलाऊं फिर खा लेना। नदी मिली, बोली तेरे को बहाऊंगी। उसने कहा बहन से मिलाऊं बाद में बहा लेना। डूंगर मिला कि तेरे को दबाऊंगा। उसने कहा बहन से मिलाऊं फिर दबा लेना। सर्प मिला, कहा कि तुझे डसूंगा। उसने कहा कि बहन से मिलाऊं फिर डस लेना। सबको सायपति देखकर बहन के घर आ गया और दरवाजे पर खड़ा रहा। बहन ने देखा लेकिन उठी नहीं, वह सूत का रही थी और उसका तारा टूट गया था। उसने सोचा कि तारा जोड़े बिना नहीं उठना चाहिए, इसलिए तार जोड़ने लग गई। जैसे ही भाई ने पीठ मोड़ी और तार जुड़ गया, वह जल्दी से उठी और भाई से गले मिली और पूछा कि सब ठीक है। भाई बोला मैं तो इतनी दूर से आया और तुमने देखा भी नहीं। बहन ने कहा कि टूटे तारा उठना अपशगुन होता है, तो तारा जोड़ने लग गई। अब भाई बहन से बातें करने लगा। भाई ने कहा कि बहन भूख लग रही है। बहन ने कहा कि तुम नहाओ, मैं खाना बनाती हूँ। भाई नहाने चला गया। बहन पड़ोसन के पास गई और पूछा घना प्यारा पावना आवे तो रसोई में क्या बनाए। उसने मजाक में कह दिया कि घी में चावल बनावे व तेल का चौका लगाए। उसने ऐसा ही किया। अब भाई नहाकर आ गया और कहा कि बहन खाना परोसो, जोरों की भूख लग रही है। बहन ने कहा कि भाई खाना नहीं बना। भाई ने पूछा कि क्या बनाए हैं। बहन ने बताया कि घी में चावल सीज रहे हैं और तेल का चौका लगाया है। भाई को हंसी आ गई और बोला कि बड़ी भोली है रे, मेरे से ही पूछ लेती। पानी में चौका लगाओ व पानी में चावल बनाओ, अगर प्यार हो तो ऊपर से ही घी डाल देना। चावल भी बन गए, चौका भी सूख गई। भाई को बड़े प्यार से खाना खिलाया दिया और दोनों बहन भाई ने खूब सारी बातें करी। और रात को सोते समय भाई ने कहा कि बहन मैं कल ही जाऊंगा। बहन ने कहा कि भाई पहली बार आए हूँ, कुछ दिन और रहो। भाई ने कहा कि बहन माँ को चिंता हो रही होगी, मैं पहली बार घर से अकेला आया हूँ। दोनों सो गए। सुबह बहन जल्दी उठकर भाई के लिए कसार बनाने के लिए चाकी में आटा पीस रही थी। सर चाकी में बैठा था तो वह आटे के साथ पिस गया। बहन ने अंधेरे में उसके लड्डू बनाकर भाई को दे दिए। सुबह जल्दी ही भाई चला गया। अब थोड़ी देर बाद बच्चे उठे तो उन्होंने कहा कि माँ मामा के लिए बनाए हो, जो हमें भी दो। माँ ने बच्चों को दिया तो देखा कि लड्डू सारे नीले हो रहे थे, सारे बर्तन भी नीले हो रहे थे। वह घबरा गई और बच्चों को पड़ोसन के पास भरोसे छोड़कर चली गई और कहा कि दूध चूल्हे पर पूत पालने में जा रही हूँ, मैं जीऊंगी तो आऊंगी, नहीं तो तुम ही संभाल लेना। यह कहकर चली गई। रास्ते में रोती गई और कहती गई कि वीर बटाऊ भी देखा क्या, उजालत भी देखा क्या। सब कहते हैं कि सभी वीर बटाऊ हैं और सभी उजालत है, हमें कैसे पता लगेगा कि तेरा भाई कैसा है। गांव के बाहर एक आदमी ने कहा कि जो तुम हुलिया बता रही हो वैसा एक आदमी जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहा है। वह जल्दी गई और भाई को जगाया और कहा कि भाई तुम ठीक हो ना। भाई ने कहा कि बहन पीछे पीछे कैसे आ गई, मैं तो तुम्हारा कुछ लाया भी नहीं। बहन बोली जो लाया वह खाया तो नहीं। भाई ने कहा कि नहीं बहन, देखो पेड़ पर टंगा हुआ है, वहाँ पर पक्षी मंडरा रहे हैं। बहन ने उसे उतारकर खड्डा खोद के उसमें रख दिया और वापस मिट्टी लगा दी और भाई को नहीं बताया। वह भाई के साथ ही रवाना हो गई। भाई ने सब समझाया कि बहन रास्ते में घना जंगल है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, 12 दूनी उजाड़ है, मैं कईयों को साई पत्री देकर आया हूँ। बहन ने कहा कि कुछ भी हो जाए अब मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेला नहीं भेजूंगी और साथ ही चली गई। रास्ते में नदी मिली, पीला पटोला का बैस बना दिया तो रास्ता दे दिया। सर्प मिला तो दूध का कटोरा रख दिया, सर्प ने रास्ता दे दिया। शेर मिला तो खल का पूला रख दिया, शेर ने भी रास्ता दे दिया। डूंगा मिला तो 5 पचेटे दी,
दे दिया रास्ता। सबको भाई साई पत्री देकर आगे बढ़े। आगे घनघोर जंगल मिला और बहन को प्यास लग गई। भाई से कहा, मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है। भाई ने कहा कि बहन, मैंने तुमको मना किया था कि तुम मेरे साथ मत चलो, अब पानी कहाँ से मिलेगा। थोड़ी नजर पसार कर बहन ने देखा कि दूर एक डूंगरी में एक झोपड़ी दिखाई दी। वह भाई से बोली कि भाई, तुम पेड़ की छाया में बैठो, मैं वहां जाकर पानी पीकर आती हूँ। वह चली गई तो वहां जाकर देखा कि एक डोकरी कुछ कर रही थी। बहन ने जाकर कहा कि मौसी राम राम। वह बोली कि मौसी बोल दी, नहीं तो खा जाती। बहन बोली कि अब खा जाओ। वह बोली, अब तो तुमने मुझे मौसी बोल दिया, बोलो यहाँ क्या काम है, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसने कहा कि मैं साहूकार की बेटी हूँ, रास्ते में प्यास लग गई इसलिए पानी पीने आई हूँ। बुढ़िया ने कहा कि तुम पानी पीकर जाओ। बहन बोली कि मेरा परिचय तो दे दिया, अब आपका भी बताओ कि आप कौन हो। बुढ़िया ने कहा, बताया और कहा कि जिस काम से आई हो वही करके जाओ। लेकिन बहन ने कहा कि मैं पानी जब भी पीऊंगी जब आप बताओगे कि आप कौन हो, नहीं तो पानी पिए बिना ही चली जाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि यह बिना पानी पिए चली जाएगी तो दोष लगेगा, इसलिए बुढ़िया ने बताया कि मैं बेमाता हूँ और मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं फला फला साहूकार के बेटे की हिडाकती सार रही हूँ। उसे आधा फेरी में ही मौत लिखी है। उसकी एक बहन है, वह आज से ही उसे जल्द कोस्या करे और उसको बुरा भला बोले और शोभा धामन की से भाईली बने और उससे एक भैया द्वेज का फल लेवे तो उसकी आधा फेरा में मौत के मुंह से बच सकती है। क्योंकि साहूकार की बेटी ने तो कभी भी किसी जन्म में भी भैया द्वेज की पूजा कहानी नहीं कही, लेकिन शोभा धामन की ने पिछले जन्म में भैया द्वेज की पूजा वह कहानी की है। वो भैया द्वेज को फल दे दे तो उसकी जान बच सकती है। अब ने सारी बात समझी तो पता लगा कि एकलंती का बहुपूत वह एकलंती का वीर तो मेरा ही भाई है, या मेरे ही भाई के लिए कह रही है। वह वहीं से भाई को बुरा भला कहती हुई निकली तो भाई घबरा गया कि अच्छी भली बहन को ये क्या हो गया। वह दोनों बहन भाई घर आ गए। आते ही माँ ने कहा कि बेटा ऐसी बहन तुम क्यों लेकर आए हो। भाई ने कहा कि माँ, बहन तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसके तो डूंगर में कोई आल बलाए लग गई। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए, भाई शादी वाला हो गया, भाई की सगाई आने लगी। जो भी आता कहता कि सब कुछ अच्छा है, बहन खराब है। एक रिश्ते वाले ने कहा कि बहन खराब है तो अपने ससुराल कभी तो जाएगी, शादीशुदा है कब तक पियर में रहेगी। अब भाई की सगाई पक्की हो गई। इधर बहन रोजाना शोभा धामन के काम करने चली जाती थी। वह उसी गांव में रहती थी। शोभा धामन के 7 बहुएं थी, वह सातों लड़ती रहती थी, सभी कामचोर थी। धोबन ने सोचा कि आजकल काम भी पूरा हो जाता है, वह लड़ाई भी नहीं होती, क्या बात है, जल्दी उठकर देखना चाहिए कि कौन सी बहू समझदार हो गई। एक दिन धोबन अपनी उंगली चीर कर बैठ गई तो देखा उसको रात भर नींद नहीं आई और गौरवे पर बैठी रही। सुबह 4 बजे ही साहूकार की बेटी काम करने आई। उसने घर साफ किया, बासे बर्तन मांजे, गोबर थापा, वह गायों के नीचे सफाई करी। पूरा काम करके जाने लगी तो धोबन ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं साहूकार की बेटी हूँ। धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो बहन ने कहा कि मैं तुमसे भाईली बनना चाहती हूँ। धोबन ने कहा कि तेरा मेरा कहाँ साथ, तुम ऊंचे कुल की हो, मेरा पल्ला भी अड़े तो तुम नरक में जाओ। बहन बोली, हाँ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे भाईली बनना चाहती हूँ। अब दोनों भाईली बन गई। भाई की सगाई आई तो सगाई के लिए कहा कि इस पोल से सगाई नहीं आएगी। उसने जैसे ही मना किया पोल की दीवार गिर गई। कोई तो कहते हैं कि बहन की गाल लग गई और कोई कहते बहन सब कुछ जानती है। अब शादी के लिए बारात की तैयारी हुई तो बहन ने कहा कि 2 रथ हमारे भी तैयार करो, एक मेरा व एक शोभा धामन का। सबने मना किया कि तुम क्या करोगी, लेकिन उसने कहा कि हम दोनों तो जाएंगे। बड़े बुड्ढों ने कहा कि चलने दो। दोनों बारात के साथ ही रवाना हो गई। रास्ते में निकासी जाने लगी तो बहन ने कहा कि इस बड़ से निकासी नहीं जाने दूंगी तो पहले वाले बड़ का डाला गिर गया। सब बोले कि बहन को पहले से ही पता था। अब भाई के ससुराल पहुंचे तो कहने लगी कि इस पोल तोरण नहीं मारने दूंगी, दूसरे पोल तोरण मारो। जैसे ही कहा कि पोली की दीवार गिर गई। सब कहने लगे कि बहन पहले से ही सब कुछ जानती थी। अब रात को फेरे होने लगे। आधी रात में सब सुसाता फुफाता आया।
आधे फेरों में भाई को डस गया। वहां पर रोवा कूटा मच गया, चारों तरफ हाहाकार होने लगा। जब जग उठ गए, लेकिन उसकी बहन ऊपर छत पे गहरी नींद में सो रही थी। बड़े बुड्ढों ने कहा कि इसकी बहन को जगाओ और उसे भी बताओ। उसकी बहन को जगाए गए तो बहन हड़बड़ा कर उठी और परेशान हो गई और शोभा दोवन को जगाया और कहा कि आज दिन के लिए ही मैंने तेरी ऊँट का झूठ का तेरा पल्ला भी अड़े तो मैं नरक में जाऊं। चलो उठो और मेरे भाई को भैया दूज का फल दे जिंदा करो। इसलिए मैं तुमसे भाईली बनी थी। मैंने तो कभी भी भैया दूज की पूजा नहीं करी, इसलिए तुम मेरे भाई को जिंदा करो। धोबन ने कहा कि बहन तुमने तो मुझे ठग लिया। बहन ने कहा कि ठगा जाना बेठंगा जाने, उठकर भाई की जान बचाओ। दोनों उठे और नहाए धोए व सोरा श्रृंगार किया। नीचे जाकर नुआवे में से मेहंदी निकाली, कोया में से काजल निकाला, मांग में से हिंगलू निकाली, टीके में से रोली निकाली और गेहूं की आंखें लेकर गंगा जल लेकर संकल्प किया कि हे भैया दूज माता करी तो मैंने है और साहूकार का बेटा न फल मिल जो। और जैसे ही उसके छीरे लगाए वह उठकर बैठ गया और बोला कि ओहो भलिया सूतिया। बहन कहने लगी कि भला सूतिया घर का ही राख, यहाँ पर हाहाकार मच गया और तुम बोल रहे हो भलिया सूतिया। अब पहले वाले हवन मंडल तो दूर करे और दूसरे हवन मंडल लगाए, वह वापस फेरे कराए। अब सारे गांव में रातों रात खबर फैल गई कि बहना इतनी अच्छी है कि अपने मरे हुए भाई को जिंदा कर दिया। बहन हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। उधर यह बात राजा जी तक पहुंची तो राजा ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे को रात भर से पेट में दर्द हो रहा है। उन दोनों ने एक भैया दूज का फल उसको दे दिया और आड़ा मारंग महल दिया। राजकुमार का दर्द ठीक हो गया। राजा ने दोनों को धर्म की बेटी बनाकर बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब बाराती राजी खुशी घर आ गई। अब बहन ने कहा कि माँ ये तुम्हारे बेटे बहू संभालो, इनके खातिनी में आज तक सबसे बुरी बनी। उनके गांव में भी सबने सुना कि बहन ने भाई को वापस जिंदा कर दिया तो गांव वाले बहुत खुश हुए। माँ ने कहा बेटी इतने दिन रुकी हो, एक रात और रुक जाओ, आज तो राती जगह है। माँ के कहने से बहन रुक गई और रात को राती जगह में भाई भाभी के साथ अंदर बैठी। अब आधी रात को सुई का सांप बनकर सुसाता फुफाता आया। बहन को पहले से ही मालूम था, इसलिए तलवार लेकर बैठी थी। सर्प को देखते ही जट डाल के नीचे दे दी और सो गई। सुबह उठने में देर हो गई। घर वालों ने जगाया तब उठी और सबको बताया कि देखो ये तुम्हारे चोर लो और तुम्हारे बेटे बहू संभालो। सब सर्प देखकर अचंभित हुए। अब भाई ने मरे हुए सर्प को छान के ऊपर डाल दिया। एक चील इधर से जा रही थी, उसने सोने का हार मुंह में दबा रखा था, वह तो गिरा गई और सर्प को उठा ले गई। चील राजा की रानी का हार उठा लाया था। अब वह हार सिर्फ बहन भाई को ही दिख रहा था, किसी को नहीं दिखा। भाई ने चांद से हार उतारा और बहन को गले में पहना दिया और मन में सोचने लगा कि मेरी बहन इतनी अच्छी है, इसे ऐसी क्या चीज पिता में दूं जो इसके पास नहीं है। सोचता रहा। आखिर में उसे विचार आया कि मेरे ससुराल की गाय दे देता हूँ, गाय का दूध दही छाछ बच्चों को ताजा मिलेगा। बहन को गाय दे दी और पूछा बहन और क्या दूं। बहन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अब तो मुझे मेरे घर जाना है, बहुत दिन हो गए घर छोड़े। भाई ने पूछा तुम किसके साथ जाओगी। बहन ने कहा मुझे जो लेकर आया है मैं उसी के साथ जाऊंगी। भाई के साथ रवाना हो गई। रास्ते में उसे जगह वापस गई और जाकर बोली कि मौसी राम राम। वो माता बोली अच्छी आई है ढाली भूली ठटकारी, तेरे जैसे पहले भी एक आई थी जो मारे तो जुरा भूरा का हियो टड़कनी सर गया और उसके भाई की आधा फेरी की मौत से वापस बच गया। बहन होवे और भाई ने जिलावे, मेरा तो सारा ही काम बिगड़ गया। बहन सारी बात सुनकर समझ गई और वापस आ गई। अब भाई बहन को छोड़कर आ गया। अब बहन की गाय जब से आई सोना का पोठा व मोतिया को गूंथ करने लगी। बहन गाय को बाहर बांधती थी। उसे मालूम था एक दिन आंधी तूफान आया तो बहन ने गाय को अंदर बांध ली। सुबह उठकर देखा तो सोने का पोठा व मोतिया को गूंथ देखकर हैरान हुई और सोचने लगी कि इतने दिन तो ये सारा धन पड़ोसन सोर ले जाती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब अपनी गाय को अंदर बांध लूंगी। रात से बाढ़ भली लड़ाई करने से पड़ोसन वापस तो देगी नहीं। उसकी किस्मत में जितना था उसने ले लिया, उसने संतुष्ट कर लिया। अब उधर पड़ोसन को जलन होने लगी और सबसे कहती कि जरा सी छुट्टी भर गोबर की लेती थी चूल्हा पोतने के लिए। वह भी पड़ोसन ने गाय को अंदर बांध ली।
अब बहन सुन ली लेकिन कुछ नहीं बोली। सोचा कि बोलूंगी तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। थोड़े दिन बाद पड़ोसन ने उसके पीहर भाभी को कहलवा दिया कि ऐसी गाय तेरे घर सोवे या ननद के घर सोवे जो सोना के पोटे में मूत्या का गूद करती हैं। उसकी भाभी पड़ोसन के गांव की थी और दोनों एक दूसरे को जानती थी। भाभी ने यह बात सुनी तो खटवा की पाड़ी लेकर सो गई। शाम को भाई आया तो पूछा कि भली आत्मन कैसे सो रही है, तो वह बोली कि मेरी पीहर की गाय तुम्हारी बहन के पास है, उसे वापस मंगवाओ। भाई ने कहा कि दिया हुआ दान वापस नहीं लेते, तेरे को वैसे 2-4 ला देता हूँ, लेकिन हट कर लिया। भाई परेशान होकर बहन के घर गया और बाहर कोठे पर ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद बहन ने बाहर जाकर देखा तो भाई को देखकर खूब खुश हुई और बोली, भैया बाहर कैसे बैठे हो, अंदर आओ, घर पर सब ठीक ठाक है। भाई बोला कि और तो सब ठीक है, लेकिन तेरी भाभी अपने पीहर की गाय वापस मंगवाई है। बहन समझ गई कि जरूर पड़ोसन ने भड़काया है। बहन ने कहा कि भैया अच्छी चिंता करी, गाय वापस ले जाओ, मुझे तो वैसे ही गाय की सेवा का समय कम मिलता है। गाय भाई को वापस दे दी। गाय लाकर भाई से पत्नी से पूछा कि कहाँ बांधूं। पत्नी बोली कि मेरे महल में बांधो। उसके महल में बांध दिया। अब गाय तो चारों तरफ फिरती गई और गोबर ही गोबर से कीचड़ कर दिया और घर में चारों तरफ बदबू हो गई। भाभी बोली कि तुम्हारी बहन ने गाय के कुछ टकटमान कर दिया, इसलिए इसने सोने का पोटा व कुत्ता का मूत की जगह गोबर कर रही है। भाई ने कहा मेरी बहन तो बहुत ही सीधी है, कपट तो तुम्हारे मन में है, जो दिया हुआ दान भी वापस मंगवा लिया। भाभी बहुत शर्मिंदा हुई और माफी मांगी। गाय वापस ननद के घर भिजवाई। गाय वापस धन बरसाने लगी। हे देश माता, जैसे उसके भाई की जान बचाई वैसे सबकी बचाना। कहतन संतानों को कर बरताने आपने सारी परिवार की रक्षा करना और सारी नगरी में हेला फीरा की सब कोई भैया दूज की पूजा करे व कहानी सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी व्रत कहानियाँ चैनल। प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को।